ओम शांति। अगर हम ये याद करें कि हमारे ऐसे कौन कौन से मुख्य सोमान हैं जो बाबा ने हमें आकर याद दिलाए हैं और जिनका अभ्यास करने से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला सोमान आता है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसके अलावा बहुत सारे और सोमान हैं। उसमें से दो इम्पोर्टेंट तीन हैं, माया जीत, प्रकृति जीत और स्वराज्य अधिकारी। तो इन तीनों सोमान की क्या गहराई है और इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इसी की चर्चा आज की मुरली में हम करेंगे। तो ये काफ़ी हाई प्रायोरिटी मुरली है, योग की गहराई में जानने के लिए भी, ज्ञान की क्लैरिटी के लिए भी, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए भी। तो आज की मुरली में हम क्या क्या देखने वाले हैं। माया जीत का डिटेल्ड मीनिंग क्या है, प्रकृति जीत बनने का रिजल्ट क्या है और स्वराज्य अधिकारी बनने का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले बाबा ने इसमें बताया है कि बाबा क्या देख रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी या राज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। और ये जो राज्य अधिकारी बच्चे हैं, ये विश्व के राज्य के फाउंडेशन हैं और नए विश्व के निर्माता हैं। तो एक तरह से स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का ये भी सोमान है कि वो विश्व के राज्य के फाउंडेशन हैं और नए विश्व के निर्माता हैं। और क्योंकि राज्य अधिकारी हैं तो सिंहासन पे भी विराजमान होंगे। तो सिंहासन कौन सा है? ये है श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर, श्रेष्ठ स्थिति के स्व सिंहासन पर विराजमान है। और क्योंकि राजा हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो दास दासियाँ कौन है? तो बाबा इस तरह से पूरी मुरली की भूमिका बना रहे हैं। दास दासियाँ हैं, बाबा ने फिर बताया, दास दासियाँ कहें या सहयोगी कहें, प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार। लेकिन अभी क्या होता है कि कलयुग में प्रकृति के 5 तत्व दुख देने वाले हो गए हमें, क्योंकि हमने उनको ऐसा बना दिया। लेकिन बाबा ने कहा संगम पे उनका रूप परिवर्तन होने लगता है और सतयुग में यही 5 तत्व आपको सुख देते हैं। इसी तरह से 5 विकारों का भी रूप परिवर्तन हो करके वो भी सुखदायी स्वरूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये कैसे बदल जाते हैं, इसके बारे में बाबा ने आज बताया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो इसमें हम देखेंगे, ये हैं 5 एलिमेंट्स, सब जानते ही हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। लेकिन जो आत्मा प्रकृति जीत बन जाती है, उस सतयुग में क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो अग्नि की हम बात करें या सूर्य की बात करें, तो बाबा ने कहा कि वो आपके सेवाधारी कैसे बन जाएंगे, आपके लिए भोजन तैयार करेंगे, अर्थात आपका भंडारी बन जाएगा, राइट। इसी तरह से वायु क्या होगा, नेचुरल पंखा बन जाएगा आपका और मनोरंजन का साधन बन जाएगा। मनोरंजन का साधन कैसे बनेगा, इसको भी आज समझेंगे। फिर बाबा ने कहा कि आकाश आपका है हाईवे या फिर एयरवे, वही आपका राज्य पथ होगा, क्योंकि विमान कहाँ चलेंगे। बाबा ने कहा कि इससे बड़ा तो राजपथ कहीं होता ही नहीं, तो ये तो सबसे बड़ा राज्य पथ है आपका। और ये ऐसा है जो कि एक्सीडेंट प्रूफ है, कोई एक्सीडेंट भी वहाँ होता नहीं, राइट। उसके बाद है 4th एलिमेंट जल। तो वहाँ जल कैसा होता है, वहाँ नेचुरल खुशबू वाला जल होता है, जैसे कि जड़ी बूटियों की या फूलों की उसमें खुशबू मिक्स है। और इसके अलावा ये जल काफ़ी शक्तिशाली भी होता है, स्वच्छ भी होता है। और 5th एलिमेंट है पृथ्वी। तो पृथ्वी किस बात के निमित्त बनती है, कैसे सेवाधारी बनती है? श्रेष्ठ फल और श्रेष्ठ अन्न। श्रेष्ठ फल देने के निमित्त और श्रेष्ठ अन्न के निमित्त।
तो ये हमने देखा कि पांचों ही तत्व कैसे हमारे सहयोगी बनते हैं। तो इनका डिटेल भी आज हम देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है ये। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति के पांचों ही तत्व सुखदायी हैं, सत्व प्रधान अवस्था में हैं। इसके बाद बाबा ने बताया कि पांचों तत्व तो सेवाधारी बन गए, ऐसे ही पांचों विकार भी कैसे परिवर्तन होते हैं वो हम देखेंगे। तो अभी तो क्या हाल है कि पूरी दुनिया इन 5 विकारों में जल रही है, राइट। लेकिन इनका स्वरूप परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, काम विकार बदल करके शुभ कामना शुभ भावना में बदल जाता है। क्रोध अग्नि है वो योग अग्नि में बदल जाती है, और जो लोभ है, जैसे हम चाहना कहते हैं, वो शुभ चाहना में बदल जाती है। और वो शुभ चाहना क्या है वो भी बाबा ने आज बताया है, वो भी हम देखेंगे। और जो मोह है दुनिया की चीज़ों में व्यक्तियों में जो मोह था, वो बदल करके अविनाशी मोह बन जाता है, ईश्वरीय मोह बन जाता है, जिससे कि अल्टीमेटली फ़ायदा ही होता है और वो सेवा भी कराता है। और जो अहंकार है वो बदल करके ईश्वरीय नशे में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको याद होगा कि इस तरह की एक और मुरली हमने पढ़ी थी जिसमें बाबा ने काफ़ी डिटेल बताया था, तो उसी का कुछ हम कह सकते हैं ये रिवीजन आज हमने किया है। तो आज की मुरली से टोटल यही बात है कि हमें चेक करना है कि हम मायाजीत प्रकृति जीत कहाँ तक बने हैं, राइट। तो बहुत ही प्यारी मुरली है, बड़ी गहरी मुरली है ये। तो इसको हम अभ्यास करते करते इसको आज डिस्कशन करेंगे। इसकी डेट है 30th जनवरी 1985 एंड दिस इज अवर 651st अव्यक्त मुरली रिवीजन। माया जीत और प्रकृति जीती स्वराज्य अधिकारी। तो माया और प्रकृति जीत बनाने वाले अपने स्नेही सिकिलदे बच्चों प्रति बोले। क्या बोले, आज चारों ओर के राज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। तो आप सभी अपने आप को ऐसे ही विजुअलाइज करें कि आप राज्य अधिकारी आत्मा हैं और अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं और बाबा आपको देख रहे हैं। तो चारों ओर से खिले स्नेही बेहद के सेवाधारी अनन्य बच्चे हैं। ऐसे बच्चे अभी भी स्वराज्य अधिकारी राज्य दरबार में उपस्थित हैं। बाप दादा ऐसे योग्य बच्चों को, सदा के योगी बच्चों को, अति निर्माण ऊंचे स्वमान ऐसे बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा ने कितने सारे टाइटल्स हमें दिए, योग्य बच्चे भी हैं और योगी बच्चे भी हैं। तो ऐसी स्वराज्य दरबार सारे कल्प में अलौकिक सर्व दरबार से न्यारी और अति प्यारी है। हर एक स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य के फाउंडेशन, नए विश्व के निर्माता हैं। ये एक एक लाइन भी अगर हमें गहराई से हमारी स्मृति में आ जाती हैं तो भी हमारी स्मृति, वृत्ति, हमारे कर्म सब बदलने लगेंगे कि हम विश्व के राज्य के फाउंडेशन हैं, नए विश्व के निर्माता हैं। तो हर एक स्वराज्य अधिकारी चमकते हुए दिव्य तिलकधारी, सर्व विशेषताओं के चमकते हुए अमूल्य मणियों से सजे हुए ताजधारी है। सर्व दिव्य गुणों की माला धारण किए हुए, संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज धारण किया हुआ, श्रेष्ठ स्थिति के सिंहासन पर उपस्थित हैं। तो क्योंकि राज्य अधिकारी हैं तो ताज भी है, तख्त भी है, तिलक भी है, सिंहासन भी है। तो बाबा का आपको अब तक ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो बाबा सारी बातें ऐसे बताते हैं। तो ऐसे सजे सजाए राज्य अधिकारी दरबार में उपस्थित हैं। तो ऐसी राज्य दरबार बाप दादा के सामने उपस्थित है। तो यहाँ तक तो बाबा ने हमें सेट किया, हमें सीट पर सेट कर दिया। सीट पर सेट करने के बाद अब बाबा पूछ रहे हैं कि अब बताओ कि हर एक स्वराज्य अधिकारी के आगे कितने दास दासियां हैं।
तो अब शुरू हुई है हमारी चेकिंग। तो प्रकृति जीत और विकारों जीत। विकार भी 5 हैं, प्रकृति के तत्व भी 5 हैं। तो प्रकृति ही दासी बन गई है ना, दुश्मन सेवाधारी बन गए हैं, क्योंकि विकार हमारे दुश्मन थे ना अभी तक। तो ऐसे रूहानी वकुर में रहने वाले विकारों को भी परिवर्तित कर काम विकार को शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना के स्वरूप में बदल सेवा में लगाने वाले, ऐसे दुश्मन को सेवाधारी बनाने वाले प्रकृति के किसी भी तत्व की तरफ वशीभूत नहीं होते हैं। तो बाबा ने पहले हमारी क्वालिफिकेशन सारी बताई, फिर कहा कि ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो प्रकृति के तत्वों के वशीभूत नहीं होती, लेकिन हर तत्व को तमोगुणी रूप से सतो प्रधान स्वरूप बना लेते हैं। तो ये हमारे अंदर कैपेसिटी है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की। तो कलयुग में यह तत्व धोखा और दुख देते हैं, संगम युग में परिवर्तन होते हैं, रूप बदलते हैं, और सतयुग में यह 5 तत्व देवताओं के सुख के साधन बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा बाबा ने हमें ओवरव्यू दे दिया। और ये समझने की बात है कि देखा जाए तो ये आत्मा की स्थिति पर ही सारा डिपेंड है। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी तो प्रकृति भी बनी, तो प्रकृति के तत्व दुख देने लगे। तो कलयुग में तमो प्रधान थे तो दुख देते थे, संगम युग में ट्रांजिशन के फेज में आए बदलने लगे, और सतयुग में क्योंकि सतो प्रधान होते हैं तो सुख देते हैं। फिर है 5 तत्व। तो ये चार्ट हमें याद रखना है, वो हम डिटेल पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद फिर ये चार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये सूर्य आपका भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा ना। तो बाबा ये बता रहे हैं कि कैसे सेवाधारी बन जाएंगे सारे तत्व, और यह वायु आपका नेचुरल पंखा बन जाएगी, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु लगेगी तो वृक्ष हिलेंगे, और वहाँ डालियाँ ऐसे झूलेंगी जो उनके हिलने से भिन्न भिन्न साज स्वयं ही बजते रहेंगे। तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। एक बहुत प्यारा गीत है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए आज। सोना उगले सुबह का सूरज, चांदी बरसे रातों में, मन भावन वो कल का भारत, आन बसा है आंखों में। तो उसमें काफ़ी सारा जो विजुअलाइजेशन और डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह की मुरलियों से ही लिया गया है। फिर है आकाश। तो ये आकाश आप सबके लिए राज्य पथ बन जाएगा। विमान कहाँ चलाएंगे, यह आकाश ही आपका पथ बन जाएगा। इतना बड़ा हाईवे और कहाँ पर है, विदेश में है। कितने भी माइल बनावे लेकिन आकाश के पथ से तो छोटे ही है ना। तो इतना बड़ा कोई रास्ता है अमेरिका में है, नो, और बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा, चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी चलावे तो भी गिरेंगे नहीं। तो समझा। फिर है अगला तत्व जल। तो यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहाँ का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। इसीलिए कहते हैं दूध की नदियाँ बहती हैं। सब अभिषेक खुश हो गए हैं ना। तो जब ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं तो सब खुश हो जाते हैं कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। लेकिन हमें याद रखना है कि लाने वाले भी हम हैं, और हमें उसके लिए भी मेहनत भी करनी है। तो अपनी अवस्था को सतो प्रधान बनाना है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी। ऐसे ही यह पृथ्वी ऐसे श्रेष्ठ फल देगी जो जिस भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। तो इंटरेस्टिंग बात बाबा ने बताई कि वहाँ पर यह नमक भी नहीं होगा और चीनी भी नहीं होगा। तो ना तो बीपी का प्रॉब्लम होगा ना डायबिटीज़। तो जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है ना, खटाई आ जाती है ना।
या नींबू होता है जैसे, तो ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे। रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। तो यह पृथ्वी एक तो श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेगी। पृथ्वी का एक और भी कार्य है। दूसरा है नेचुरल सीनरियाँ, जिसको कुदरत कहते हैं। तो नेचुरल नज़ारे पहाड़ भी होंगे, पहाड़ इसमें भी दिखाई दे रहे हैं ना पीछे। तो ऐसे सीधे पहाड़ नहीं होंगे, मतलब कि उनका स्लोप बहुत ज़्यादा वैसा नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा। नेचुरल ब्यूटी, भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे, कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में। ऐसी नेचुरल बनावट होगी। सिर्फ निमित्त मात्र थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ेगा, मतलब चढ़ने में उतने मुश्किल नहीं होंगे, इजी वाले पहाड़ होंगे। तो ऐसे ही 5 तत्व सेवाधारी बन जाएंगे, लेकिन किसके बनेंगे? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के सेवाधारी बनेंगे। तो अभी अपने को देखो, 5 ही विकार दुश्मन से बदल के सेवाधारी बने हैं। तभी स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे। तो आगे क्या हो, विकार कैसे परिवर्तन होंगे? क्रोध अग्नि योग अग्नि में बदल जाए। ऐसे लोभ विकार, लोभ अर्थात चाहना, हद की चाहना बदल के शुभ चाहना हो जाए कि मैं सदा हर संकल्प से, बोल से, कर्म से निस्वार्थ बेहद सेवाधारी बन जाऊं, मैं बाप समान बन जाऊं। ऐसे शुभ चाहना अर्थात लोभ का परिवर्तन स्वरूप। तो बेसिकली चाहिए का संस्कार लोभ है, और हम कुछ बन जाएं, कुछ हम दे दें, वो है उसका परिवर्तित रूप। तो दुश्मन के बजाय सेवा के कार्य में लगाओ। तो ये वाला चार्ट भी हमने देखा। फिर मोह तो सभी को बहुत है ना, बाप दादा में तो मोह है ना, एक सेकंड भी दूर ना हो, यह मोह हुआ ना। तो मोह क्या होता है कि एक सेकंड भी दूर ना हो, लेकिन यह मोह सेवा कराता है। एक है कि मोह बंधन में बांधने वाला है, दूसरा है सेवा कराता है। जो भी आपके नैनों में देखे तो नैनों में समाये हुए बाप को देखें। जो भी बोलेंगे मुख द्वारा बाप के अमूल्य बोल सुनाएंगे। तो मोह विकार भी सेवा में लग गया ना, बदल गया ना। ऐसे ही अहंकार, देही अभिमान से देही अभिमानी बन जाते हैं। शुभ अहंकार या शुद्ध अहंकार अर्थात ईश्वरीय नशा सेवा के निमित्त बन जाता है। तो ऐसे 5 ही विकार बदल सेवा का साधन बन जाएं, तो दुश्मन से सेवाधारी हो गए ना। तो ऐसे चेक करो, प्रकृति जीत माया जीत कहाँ तक बने हैं। तो राजा तब बनेंगे जब पहले दास दासियां तैयार हों। जो स्वयं दास के अधीन होगा वह राज्याधिकारी कैसे बनेगा? तो आज के पूरा दिन हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं एक स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, माया जीत हूँ और प्रकृति जीत हूँ। तो उसकी गहराई में जा सकते हैं। तो इसके बाद बाबा ने कहा कि जो भी विकारों की बात है, तो बाबा ने कहा छोड़ना नहीं है लेकिन बदलना है। तो अगर दुश्मन आपका सेवाधारी बन जाए तो दुश्मन पसंद है या सेवाधारी पसंद है? तो आज के दिन चेक करो और चेंज करो, तब है मिलन मेले का महत्व। और समझा क्या करना है। ऐसे नहीं सोचना 4 तो ठीक है, बाकी एक चल जाएगा, लेकिन एक 4 को भी वापस ले आएगा। इनों का भी आपस में साथ है, इसीलिए रावण के शीश साथ साथ दिखाते हैं। तो दशहरा मना के जाना है। प्रकृति जीत विकार जीत 10 हो गए ना। तो ये भी एक समझने की बात है कि विकारों का सिस्टम ऐसा है कि एक आता है तो सारे आते हैं, और गुणों का भी यही सिस्टम है। गुण भी एक आएगा तो सारे गुण आ ही जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं विजयदशमी मना के जाना, खत्म कर जलाकर, राख साथ नहीं ले जाना। राख भी ले जाएंगे तो फिर से आ जाएंगे, भूत बनकर आ जाएंगे, इसीलिए वह भी ज्ञान सागर में समाप्त करके जाना। तो ऐसे सदा स्वराज्याधिकारी, अलौकिक तिलकधारी, ताजधारी, प्रकृति को दासी बनाने वाले, 5 दुश्मनों को सेवाधारी बनाने वाले,
सदा बेफिक्र बादशाह, रूहानी फ़क्र में रहने वाले बादशाह, ऐसे बाप समान सदा के विजयी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी ऐसी बेहद की पालना करने वाले माता पिता को, टीचर को, सदगुरु को धन्यवाद और नमस्ते। तो आज हमने एक बहुत ही अच्छी मुरली पढ़ी, लेकिन अब हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स नोट करके, कीवर्ड्स नोट करके पूरे दिन इसकी गहराई में जाना है। उसके लिए हमें साइलेंस की आवश्यकता है, जितना हो सके कम बोलना है, व्यर्थ से अपने आप को मुक्त रखना है, जो बातें ज़रूरी नहीं है उनमें ध्यान नहीं देना है, और चेक करना है कि किस परसेंट तक हम मायाजीत और प्रकृति जीत बने हैं, और कितना हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं, और हमारी राज्य दरबार का क्या हाल चाल है, और श्रेष्ठ स्थिति के सिंहासन पर हम कितना विराजमान हैं, और हमारे जो 10 दास दासियाँ हैं या सहयोगी हैं उनका क्या हाल चाल है, और आने वाले भविष्य राज्य के लिए, नए विश्व के लिए उस पर भी नज़र करेंगे कि वो कैसा राज्य होगा, उसको भी स्मृति में लेकर आएंगे। और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बन रहे हैं और बना रहे हैं, इस स्मृति में भी रहना है। और आज विशेष रूप से प्रकृति के 5 तत्वों को प्रकाश दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। कल किसी ने पूछा, कल मुरली हमने पढ़ी थी मनसा सेवा के बारे में, किसी ने पूछा मनसा सेवा कैसे करें। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पूरी मुरली हमने पढ़ी, बाबा ने उसमें बहुत सारे तरीके बताए, या तो हमने मुरली ठीक से पढ़ी ही नहीं, वरना ये क्वेश्चन आ नहीं सकता। बाबा ने उसमें कहा था कि श्रेष्ठ भावना के आधार से आप आत्माओं को शांति और शक्ति दे सकते हो, सेवा कर सकते हो। तो हमें श्रेष्ठ भावना के आधार पर श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना है, वो मनसा सेवा होती जाएगी। जैसे कि मान लिया 5 एलिमेंट्स के लिए करना है तो कैसे करेंगे। हमें ये सोचना है कि प्रकृति के 5 तत्वों ने हमें सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक भी कितना सहयोग दिया है, कितना सुख दिया है। तो एक एक प्रकृति के तत्व को सामने लेकर आए, उसको ग्रेटिट्यूड से उसको देखें, उसकी अप्रिसिएशन करें कि उसने कितनी पालना हमारी की है। इसीलिए प्रकृति को कई बार माँ भी कहते हैं, मदर नेचर। तो हमारा भी जब दिल ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा, तो शुभ भावना से भर जाएगा, उससे हम शक्तिशाली संकल्प देंगे, प्योरिटी के वाइब्रेशन देंगे। हम चाहेंगे कि प्रकृति शक्तिशाली हो जाए, शुद्ध हो जाए, पावन हो जाए। तो इसी तरह से ही मनसा सेवा करना है, सिंपल तरीके से शुरू करना है, फिर आगे आगे जैसे मुरलियाँ आएंगी वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी और कोई भाई बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि उन भाई बहनों को मदद मिले जिनको अभी थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। तो अपने आप को इसी स्वरूप में स्थित करेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी, जीत और मायाजीत आत्मा हूँ। ओम शांति।